हेलो गाइस, आदित्य हियर एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द बिग गाय शो। आज हम लोग कॉन्जरिंग यूनिवर्स के मेन लाइन सीरीज की थर्ड मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट। मूवी के स्टार्टिंग में एड गेजियल हाउस में कुछ मंत्र पढ़ रहा है डेविड और उसके फैमिली मेंबर्स के सामने। आर्नी डेविड को उसके रूम में ले जाके लेटा देता है। डेविड आर्नी से पूछता है, तुम मेरी बहन से कब शादी करोगे? आर्नी बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। आर्नी विंडो से देखता है कि चर्च से फादर आ गए हैं। आर्नी के जाने के बाद डेविड सो जाता है, बट अचानक से उसे लगता है कि कोई इसके डोर को पीटने लगा। डेविड बाथरूम में टब में जाकर छुप जाता है, बट अब उसके बाथरूम के गेट को कोई जोर जोर से ठोक रहा है। अचानक से डेविड के ऊपर शावर से ब्लड गिरने लग जाता है। डेविड जोर से चिल्लाने लगता है और वहीं एड, लॉरेन और उसके फैमिली मेंबर सब ऊपर आ जाते हैं। वे बाथरूम के गेट को तोड़कर अंदर चले आते हैं, बट डेविड अपने फादर पर चाकू से हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। एड उसे पकड़कर नीचे लाता है और वो फादर को डेविड पर अभी एक्सोर्सिज्म करने के लिए कहता है। फादर कहते हैं इसे चर्च ले चलो, बट एड बोलता है नहीं, हमें अभी यहीं करना होगा। आर्नी, डेवी, एड और लॉरेन उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। फादर अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, बट डेविड के अंदर का डीमन काफी पावरफुल है। उसी बीच लॉरेन डेविड का हाथ पकड़े हुए रहती है और उसे कुछ दिखने लगता है जैसे कोई डेविड के ऊपर किसी तरह का डेमोनिक रिचुअल्स कर रहा है। ड्रू वहाँ अपने वीडियो कैमरा में इन सब इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। डेविड अपने पावर का यूज करके फादर को बेहोश कर देता है। वह एड पर अटैक करता है जिससे कि एड को हार्ट अटैक आ जाता है। आर्नी डेविड को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है, मुझे पता है डेविड, तुम इसके अंदर हो। वह उसके डीमन से बात करने लगता है और वो उसे कहता है कि इसे छोड़ दो और मुझे ले लो। अचानक से वो डीमन डेविड से बाहर आ जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। लॉरेन एड को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर एड का ट्रीटमेंट करने के बाद लॉरेन से कहता है कि उसे एक मेजर हार्ट अटैक आया है। इस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत जाते हैं। आर्नी और डेबी एक हैप्पी कपल की तरह एक दूसरे के साथ है। डेबी एक डॉग शॉप में वर्क करने लगती है और उसी शॉप के ऊपर वे दोनों रहते भी हैं। उस शॉप का ऑनर और उसका लैंडलॉर्ड दोनों सेम ही रहते हैं, जिसका नाम रहता है ब्रूनो सॉल्स। आर्नी को कुछ फील होने लगता है। अचानक से एक लेडी उसके पीछे से उस पर हमला कर देती है। आर्नी अपने आप को संभालता है तो वो देखता है कि यहाँ कोई नहीं है। उसे लगता है कि ये सब वहम है। आर्नी अपने काम पर चला जाता है, लेकिन उसे वो लेडी फिर से नजर आती है। वह डर कर अपने घर चला आता है। इधर हॉस्पिटल में एड को होश आ जाता है। वो लॉरेन से कहता है कि हमें ग्लेजल्स को फोल्ड करना होगा, उसे सावधान करना होगा, उस बच्चे की जान खतरे में। लॉरेन बोलती है कि इट्स ओवर, डेविड का वो डीमन अब जा चुका है। एड कहता है डेविड नहीं, आर्नी, वो आर्नी में है। मैंने उसे देखा था डेविड से आर्नी में जाते हुए। लॉरेन आर्नी के घर फोन करती है, बट कोई उसके फोन को रिसीव नहीं करता। लॉरेन पुलिस स्टेशन में कॉल करके आर्नी के घर का एड्रेस देती है और उन्हें कहती है कि यहाँ पर अभी कुछ बुरा होने वाला है। इधर आर्नी अपने लैंडलॉर्ड ब्रूनो सॉल्स के साथ रहता है। ब्रूनो हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक प्ले करके ड्रिंक कर रहा है, बट आर्नी को कुछ हो रहा है। अचानक से आर्नी को लगता है कि ब्रूनो एक डेमन है और वो डेवी को हर्ट कर रहा है। डेवी हेल्प के लिए चिल्ला रही है। आर्नी उसे धक्का देकर डेवी को वहाँ से लेकर भागने लगता है। उसे लगता है कि वो डेमन उस पर अटैक कर रहा है। वो अपने पास पड़ी चाकू को उसके शरीर में घुसा देता है। आर्नी ब्रूनो को 22 बार चाकू मारता है। उसके बाद आर्नी वहाँ से रोड पर चला जाता है। उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। वो आर्नी के शरीर पर पूरा खून खून देखती है तो उसे रोकती है। तो आर्नी उनसे बोलता है कि मुझे लगता है मैंने किसी को चोट पहुंचाई है। सीन फिर प्रिजन में शिफ्ट होता है, जहाँ फादर, एड, लॉरेन और डेबी आर्नी से मिलने आते हैं। वह आर्नी के सामने कुछ रिलीजियस ऑब्जेक्ट रखते हैं और वो उसे बाइबल पढ़ने के लिए देते हैं। आर्नी बड़े आराम से बाइबल पढ़ लेता है। लॉरेन कहती है किसी भी डीमन को उकसाने के लिए ये रिलीजियस ऑब्जेक्ट काफी हैं। फादर पूछते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि डीमन ने इसे पोजेस नहीं किया? एड बोलता है कि यह बाइबल पढ़ सकता है जिससे कि डीमन सील हो जाता है। आर्नी कहती है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पागल हूँ? एड आर्नी से बोलता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर अभी कोई शैतान नहीं है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर कभी कोई शैतान नहीं था। आर्नी कहता है मैंने उसे अपने अंदर इन्वाइट किया था जिस कारण ब्रूनो मारा गया। एड उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसके बाद वे दोनों उस लॉयर से मिलते हैं और उसे पूरी कहानी बताती है, बट वो लॉयर इन दोनों पे बिलीव नहीं करती है। लॉयर इन दोनों से कहती है कि मैं जज के सामने ये बयान नहीं दे सकती। लॉरेन लॉयर से कहती है कि हमने कई बार इन शैतानों का प्रूफ दिया। तो लॉयर उन दोनों से कहती है कि हाँ आपने दिया, बट चर्च को दिया, कोर्ट को नहीं। लॉयर उन दोनों से कहती है कि अगर आप मुझे नहीं मना सकते तो आप जज को कैसे मनाओगे? एड लॉयर से कहता है कि आप हमारे घर एक रात डिनर के लिए आओ, मैं आपको वहाँ पे एनाबेल से मिलवाऊंगा। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता है तो आप वहाँ से चली जाना। अगले दिन कोर्ट में आर्नी का लॉयर जज से कहती है कि मेरे क्लाइंट की इसमें कोई गलती नहीं है, उसे एक शैतान ने पोजेस किया हुआ था। सीन उसके बाद कोर्ट के बाहर शिफ्ट होता है, जहां वह वकील एड और लॉरेन से मिलकर उन्हें कहती है मैंने जज के सामने यह बात कह तो दी है, लेकिन आपको इसका सबूत देना होगा। वे दोनों कहते हैं कि हम इसका सबूत आपको जरूर देंगे। उसके बाद वे दोनों इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाते हैं और वो एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं जहाँ डेविड की फैमिली उन्हें यह बता रही है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुआ। वे बोलते हैं कि वे उसी दिन शुरू हुआ था जब वो पहली बार इस घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर के बेडरूम में एक वाटर बेड था। डेविड उस बेड पर खेल रहा था। अचानक उसे फील हुआ कि उस बेड में कुछ है। वह बेड में ध्यान से देखने लगा तो उसे किसी ने अंदर खींचने की कोशिश की। डेविड जोर से चिल्लाने लगा और वहां पर उसकी फैमिली आ जाती है, बट किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। एड और लॉरेन वहां फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं।
पर वो वाटर बेड वहाँ नहीं रहता है। डेबी उससे पूछती है कि वह कैसे किसी शैतान को बुला सकता है जबकि वो यहाँ सिर्फ कुछ ही देर था। लॉरेन बेड के नीचे वाले जगह चेक करती है तो उसे वहाँ एक विशेष टोटेम मिलता है जो कि सैटनिस्ट यूज करते हैं अपने रिचुअल्स में। एड डेबी से कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि शैतानों को बुलाने की जरूरत पड़ती है तभी वो आते हैं। तुम ये सोच नहीं पा रही थी कि डेविड ने ऐसा कैसे किया। तुम सही थी, ये उसने नहीं किया। लॉरेन उससे कहती है कि हमें लगता है कि किसी ने डेविड को कर्स दिया था और एक्सोर्सिज्म के नाइट वो कर्स डेविड से आर्ने में ट्रांसफर हो गया। फादर गॉर्डन उन्हें बताते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। पहले वो प्रीस्ट थे बट अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो इन सैटनिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते थे क्यों ये ऐसा करते हैं। अगली सुबह एड और लॉरेन फादर कस्टर से मिलने उसके घर चले जाते हैं। वे फादर कस्टनर को उस टोटेम की तस्वीर दिखाते हैं। वह तस्वीर देखने के बाद फादर उनसे कहते हैं कि भूल जाओ कि तुमने कभी यह तस्वीर देखी थी। वह उन दोनों को अपने घर के बेसमेंट में आने के लिए बोलते हैं। लॉरेन एड से कहती है कि मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा है। ये बेसमेंट ठीक एड और लॉरेन के उस रूम के तरह है जहाँ वो उन भूतिया चीजों को रखती थी बट यहाँ उससे भी ज्यादा शैतानी चीजें हैं। फादर उनसे पूछते हैं कि ये लड़का जिसे तुम दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या उसे बचाना तुम्हारे पास जो भी है उससे ज्यादा वर्थ रखता है, क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रात के टाइम आते ही कोई लेडी फिर से वो रिचुअल शुरू करती है और आर्नी को फिर से शैतान दिखने लगता है। वह उसे पकड़ कर कुछ कहता है। एड एंड लॉरेन को ड्रू का फोन आता है। वह उससे कहता है कि हमें एक क्लू मिला है। मैंने अभी एक होमिसाइड डिटेक्टिव से फोन पर बात किया। वह तुम दोनों से बात करना चाहता है। वह कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा है। एड और लॉरेन उससे मिलने डेनवर चले जाते हैं। वहाँ डिटेक्टिव इन्हें एक केस के बारे में बताता है जिसमें केट और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेसिका काफी दिन पहले गायब हो गए थे। केट की बॉडी मिली जिसकी डेथ 22 बार चाकू मारने से हुई थी। हमें अभी तक जेसिका का कोई सुराग नहीं मिला। वो कहता है मैंने पढ़ा है कि ब्रुकफील्ड में क्या हुआ। एड उससे जेसिका की केस फाइल मांगता है बट वो मना कर देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। लॉरेन उससे कहती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम मुझे वह केस फाइल दिखाओ, मैं तुम्हें जेसिका के ढूंढने में मदद करूंगी। मैं ऐसी चीजों को देख सकती हूँ जो तुम नहीं देख सकते। डिटेक्टिव कुछ देर सोचने के बाद लॉरेन को 3 चाकू ला कर देता है और उससे कहता है कि इनमें से किसी एक चाकू से केट का मर्डर हुआ है। तुम्हें बताना है कि असली वाला कौन है। लॉरेन उसे बता देती है। उसके बाद वो तीनों उस फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ केट की बॉडी मिली थी। लॉरेन वहाँ देखती है कि उस रात जेसिका को कोई डिमन पोजेस कर लेता है और वह केट को मारकर भागने लगती है। लॉरेन सेम इंसिडेंट को जेसिका बनकर रिपीट कर रही होती है। एड और डिटेक्टिव ये सब देख रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगती है और एक चट्टान के ऊपर रुक जाती है। कोई लॉरेन को नीचे नदी में खींचने लगता है बट एड उसे बचा लेता है। वह डिटेक्टिव से बोलती है जेसिका की बॉडी रिवर में। डिटेक्टिव बैकअप बुलाता है और वह उसकी बॉडी को ढूंढ लेते हैं। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वह सुबह उसकी केस फाइल तुम्हें दे देगा। एड और लॉरेन होटल में चले जाते हैं। उन्हें डेबी का कॉल आता है और वह उन्हें बताती है कि वह आर्ने से मिलने प्रिजन गई थी। आर्ने को वो डीमन फिर से पोजेस करने का ट्राई कर रहा था और वह उसे खुद को मारने के लिए कहता है। एड डेबी से कहता है कि तुम शांत रहो और तुम प्रिजन वार्डन को कॉल करके आर्ने को 24 आवर सुसाइड वॉच पर रखने के लिए कहो। वह उससे यह भी बोलता है कि वह फादर को कॉल करे लेकिन तभी उसका कॉल कट हो जाता है। फादर न्यूमैन आर्ने से उसके सेल में जाकर मिलते हैं और उसे चर्च का होली वाटर देते हैं। वह आर्ने से कहते हैं कि गॉड ने अपनी रक्षा करने का हक सबको दिया है। एड और लॉरेन आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वह डीमन अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे किसी ने यहाँ बुलाया है। लॉरेन कहती है यह एक कर्स है और कर्स तोड़े भी जा सकते हैं। लॉरेन एड से कहती है कि उस एक्सोर्सिज्म की रात मैंने डेविड का हाथ टच किया था और मुझे कुछ दिखा है। वह बोलती है मैं तब नहीं समझ पाई वह क्या है बट अब मुझे लगता है कि मैं उस इंसान से कनेक्ट हो चुकी हूँ जो ये सब कर रहा है। लॉरेन फिर बोलती है कि पुलिस ने जो बॉडी फाइंड की है वो अगर जेसिका की है तो कनेक्शन अभी भी ओपन ही होगा। इधर प्रिजन में आर्ने उस होली वाटर को एक सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है। एड और लॉरेन उस फ्यूनरल होम में चले जाते हैं जहाँ वो बॉडी रहती है। लॉरेन उस बॉडी के थ्रू वह कनेक्शन बना लेती है और वह किसी अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाती है जहाँ ट्रेन की आवाजें आ रही है। लॉरेन एड से कहती है कि वहाँ एक अल्टार है और उसके ऊपर ब्लैक कैंडल्स है एक सर्कल के फॉर्म में। वहाँ एक औरत भी है। एड पूछता है तुम उसे देख सकती हो। लॉरेन कहती है वह मैं ही हूँ। वह लेडी फिर से यह रिचुअल शुरू कर देती है जिससे कि आर्ने उसके कंट्रोल में आ जाता है। आर्ने उस होली वाटर के बोतल को तोड़ देता है और उसके टूटे हुए शीशे से अपने नस काटने लगता है कि तभी लॉरेन यहाँ गॉड के नेम की मंत्र पढ़ती है और वह उस रिचुअल को बीच में ही रोक देती है। प्रिजन में आर्ने बेहोश हो जाता है और गार्ड उसे देख लेते हैं। वह उसे मेडिकल रूम में लेके जाते हैं। इधर उस लेडी और लॉरेन का आमना सामना होता है। वह लेडी लॉरेन से कहती है कि तुम ये कैसे कर रही हो। लॉरेन रिप्लाई देती है गॉड ने तुम्हें मुझे दिखाया है। तो लेडी कहती है तब तुम्हारे गॉड ने तुम्हें श्राप दिया जो तुम मेरे सामने खड़ी हो। लॉरेन तुरंत एड से कहती है यह कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है। वो अब हम दोनों के बारे में जानती है। एड और लॉरेन जहाँ रहते हैं वहाँ अचानक लाइट चली जाती है। एड फिर से लाइट स्विच को ऑन करता है तो उसे कुछ महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह देखता है कि वहाँ एक डेड बॉडी खड़ी रहती है। वह डेड बॉडी लॉरेन पर हमला करने ही वाली थी कि एड लॉरेन का हाथ जेसिका की बॉडी पर से हटा देता है और उसके बीच का कनेक्शन टूट जाता है जिससे कि दूसरी वाली डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। वे दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पहले से ड्रू और डेबी मौजूद रहते हैं। एड ड्रू को वह केस फाइल देता है तो ड्रू कहता है कि मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। वह उसे एक बुक दिखाता है जिसमें लैटिन में डेमोनिक रिचुअल्स के बारे में लिखा रहता है। ड्रू कहता है इस बुक में शायद ह्यूमन सैक्रिफाइस के बारे में लिखा हुआ है जिससे कि डेमोनिक रिचुअल्स पूरा किया जा सकता है। तो एड रिप्लाई देता हाँ एक मर्डर से और एक सुसाइड से।
लॉरेन पूछती है क्या, तो एड उसे बताता है कि विक्टिम को एक मर्डर करना होगा और फिर सुसाइड करना होगा। लॉरेन उसे पूछती है क्या यहाँ लिखा है कि इसे कैसे रोक सकते, तो एड कहता है उस कर्स को रोकने का एक तरीका है, हमें उस अल्टार को तबाह करना होगा जिससे वो कर्स कास्ट किया गया है। के बाद लॉरेन उन सबको उस जगह के बारे में बताने लगती है जहाँ अल्टार रहता है कि तभी एड बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एड को अपने बेड पर होश आता है तो वो लॉरेन को आवाज लगाता है, बट वहाँ कोई नहीं रहता। एड नीचे हॉल में जाता है तो वहाँ लॉरेन का नेकलेस गिरा हुआ रहता है और वहाँ वह लेडी भी रहती है। एड पूछता है वह कहाँ है, तो वह एड से कहती है तुम दोनों ने काफी अच्छा कलेक्शन जमा किया है। एड कहता है अगर तुमने उसे चोट पहुँचाया, तो वह लेडी उसे बीच में रोकते हुए कहती है चिंता मत कीजिए मिस्टर वारेन, आप बहुत करीब है। और तभी वहाँ एड के पीछे वो हॉस्पिटल वाली डेड बॉडी आ जाती है। वह एड पर हमला कर देता है और एड उसे बचते हुए उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म ट्राई करता है। एड उसे मारने की कोशिश करता है, तभी ड्रू उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। एड देखता है कि वह डेड बॉडी लॉरेन रहती है। एड उसे आई एम सॉरी बोलता है, लॉरेन उससे कहती है वही थी। एड घर में कुछ ढूंढने लग जाता है तो लॉरेन समझ जाती है कि एड क्या ढूंढ रहा है। लॉरेन भी उसे ढूंढने लग जाती है और उसे वो टोटेम मिल जाता है। फिर वो लोग उस केस फाइल को लेकर फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। लॉरेन कहती है सेटनिस्ट का पावर रात के वक्त बढ़ जाता है। वह डेबी को बोलते हैं आज रात उसे आर्ने के पास रहना चाहिए, आर्ने को आज रात तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लॉरेन उस बुक को लेकर वापस फादर कैस्टनर से मिलने चली जाती है। इधर ड्रू और एड को केस फाइल चेक करने के दौरान उन्हें पता चल जाता है कि वह अल्टार कहाँ है। एड ड्रू से 911 पर कॉल करने के लिए कहता है और वो बोलता है कि पुलिस को फादर कास्टनर के घर भेजने के लिए कहे। एड खुद फादर कास्टनर के घर जाने लगता है। लॉरेन फादर कास्टनर के घर चली जाती है और उन्हें वह बुक दिखाती है। फादर कास्टनर लॉरेन से कहते हैं कि इसमें लिखा है कि कर्स को कंप्लीट करने के लिए 3 विक्टिम की जरूरत है, द चाइल्ड, द लवर एंड द मैन ऑफ गॉड। चाइल्ड वाला केस डेविड और आर्ने वाला है, लवर वाला केस जेसिका और केट का है। फादर कहते हैं द मैन ऑफ गॉड वह होगा जिसके अंदर प्योरिटी, लव और फेथ है। लॉरेन समझ जाती है कि वह एड है। वह फादर से यह भी कहती है कि पिछली रात को हमें एड के ऑफिस में एक टोटम मिला। फादर उसे वापस बेसमेंट में आने को बोलते हैं। वहां जाने के बाद वे उसे अपनी एक कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि मेरी एक बेटी है। लॉरेन उसकी फोटो को देखती है, वह शॉक हो जाती है क्योंकि वह लेडी उसी की बेटी रहती है। लॉरेन कहती है आप पहले से जानते थे? फादर कहते हैं हाँ, बट वो मेरी बेटी है। फादर कहते थे मैं यह नहीं देखना चाहता था, मुझे लगा इतने सालों के बाद वह मेरे पास वापस आ जाएगी थी, तभी किसी के घर में घुसने की आवाज आती है। फादर लॉरेन को सीक्रेट टनल में जाने के लिए बोलते हैं। वे उससे कहती हैं कि यह टनल तुम्हें अल्टार तक पहुंचा देगा। वह लेडी यह देख लेती है और वह अपने फादर को मार देती है। वह लेडी भी उस टनल में चली जाती है और वह उसे मारने का ट्राई करती है, बट लॉरेन उसके सर पर एक पत्थर मारकर वहां से भागकर छुप जाती है। तब तक एड भी वहां आ जाता है और वह भी उस टनल में चला जाता है। वह लेडी अल्टार पर फिर से वह रिचुअल शुरू करती है। रिचुअल के शुरू होते ही आर्ने को फिर से डिमन पोजेस कर लेता है और वह खुद को मारने का ट्राई करता है। फादर, न्यूमैन और डेबी किसी तरह उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इधर लेडी एड को कंट्रोल करने लगती है और एड लॉरेन पर हमला करने लगता है। वह लॉरेन पर बार बार अटैक करता है। लॉरेन उसे कहती है ये तुम नहीं हो एड, वह तुमसे ये करवा रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एड उसकी बात सुनता है लेकिन वह फिर भी उस पर हमला करता है, तो लॉरेन फिर से उससे यही बोलती है। ये बात सुनते ही एड को कुछ एहसास होता है और वह अचानक से अपने हाथ में रखे हुए बड़े से हथौड़े से अल्टार पर जोर से मारता है और वह अल्टार टूट जाता है। अल्टार के टूटने से कर्स तुरंत खत्म हो जाता है और प्रिजन में आर्ने के अंदर का डीमन वहां से चला जाता है। वह लेडी वहां पर उन दोनों के सामने आती है तो एड और लॉरेन उससे कहते हैं कि कर्स खत्म हो चुका है। अचानक से उस लेडी के शरीर के सारे हड्डी टूटने लगती है और उसका शरीर एक अजीब सा शेप लेने लगता है। एड उससे कहता है तुमने उस डीमन को एक सोल का वादा किया था और वह डीमन बिना सोल लिए वापस हेल नहीं जा सकता। वो डीमन उस लेडी के सामने आता है और वह उसका गर्दन मरोड़ देता है। एड और लॉरेन उस टनल से बाहर आते हैं और पुलिस भी वहां आ जाती है। उसके बाद एड उस टोटेम को बाकी इवल चीजों के साथ अपने बेसमेंट के रूप में रख देता है। एड और लॉरेन कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि आर्नी को किसी डीमन ने पोजेस किया था और आर्नी को सिर्फ 5 साल की ही सजा होती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। गाइज, इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स रियल है जैसे कि आर्नी जॉनसन का केस और कुछ कैरेक्टर्स मेकर द्वारा बनाए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं कल किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।